उसमें चैप्टर 1 है, उसका स्टाइल का परिचय, इसके हम क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है अपना वो है, लिब्रे ऑफिस राइटर में दिए गए डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उपयोग की जाती है? वो है एनवलप। अब देखो, एक लिब्रे ऑफिस राइटर में क्या होता है, एक पेज होता है। जैसे मान लो ये एक पेज है, इसी को हम क्या है एनवलप भी बना सकते हैं। इसी पेज को क्या है, एक विशेषता होती है एनवलप बनाने की भी होती है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, ये साइड मेन्यू बार है, इसमें ये पेज है, पेज में यहाँ पे एनवलप दिया गया है। अगर इस पे डबल क्लिक कर देंगे तो ये एनवलप की तरह ये पेज दिखेगा। तो ये क्या है कि विशेषता है, किसकी है, लिब्रे ऑफिस राइटर की, जिसमें डॉक्यूमेंट एनवलप बना सकते हैं। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है, राइटर में स्टाइल मेन्यू से काम करने के विकल्प प्रदान करता है। इसमें पैरा स्टाइल भी है, फ्रेम स्टाइल भी है, पेज स्टाइल भी है। जो साइड बार है, देखो ये क्या है, ये साइड बार है इधर। इसमें देखो ये पैराग्राफ स्टाइल है, ये कैरेक्टर स्टाइल है, ये फ्रेम स्टाइल है, ये पेज स्टाइल है, इसमें ये लिस्ट स्टाइल है, ये टेबल स्टाइल है। ये सब क्या है, सभी इसमें ऑप्शन में होते हैं। राइटर में स्टाइल मेन्यू में क्या है, ये सब ऑप्शन होते हैं, पैरा स्टाइल, फ्रेम स्टाइल और पेज स्टाइल। स्टाइल मेन्यू में देख लीजिए, ये तो साइड बार में दिखाया था, तो ये स्टाइल मेन्यू है। इसमें भी क्या है, सब स्टाइल होती है। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट क्या है? टेम्पलेट प्री फील्ड कंटेंट और फॉर्मेटिंग है। जैसे एक पेज होता है, उसमें हम जो भी कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं वो हमारी मैनुअल फॉर्मेटिंग होती है। ये टेम्पलेट में क्या है, पहले से ही क्या है कंटेंट होते हैं, इसमें कुछ लिखा हुआ रहता है, उनमें फॉर्मेटिंग लगी हुई रहती है। जैसे आप एक देखिए एग्जांपल के तौर में एक टेम्पलेट के बारे में देखिए। यहाँ हम फाइल पे क्लिक करेंगे और न्यू पे जाएंगे, और न्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे टेम्पलेट का ऑप्शन मिलेगा आपको। तो आपके सामने एक विंडो खुल गई, आपके सामने ये कई प्रकार की क्या है टेम्पलेट है। यहाँ पे सीवी पे रिज्यूम पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और ओपन कर दे रहा हूँ। उसके बाद हम देखो, ये पहले से ही क्या है बनाया क्या है कि टेम्पलेट है, एक डॉक्यूमेंट है, जिसमें हमें एक रिज्यूम बनाना है। रिज्यूम में बस यहाँ पे सिर्फ योर नेम, बस यहाँ पे आपको क्या अपना नाम टाइप करना है, कोई फॉर्मेटिंग नहीं लगानी है इसमें। जैसे मान लो ये, तो एजुकेशन में क्या क्या कर रखा है, किसी ने पीएचडी कर रखी है, ये सब कुछ इसमें आपको सिर्फ फिल करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक ये फॉर्मेटिंग लगी हुई है। अब ये अनिल नाम, इसमें फॉर्मेटिंग क्या है, इसमें बोल्ड कर रखा है इसको, ठीक है। और ये एड्रेस लाइन है, इसकी देखो पॉइंट साइज कितनी है, वो 11 है, और अनिल की कितनी है, 18.2 पॉइंट है, ठीक है। ऐसे क्या है, ये पहले से बनाया है कि टेम्पलेट होता है, इसमें सिर्फ हमें क्या है अपने टेक्स्ट टाइप करना होता है। आगे देखिए, चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन आपके पेज डॉक्यूमेंट की स्टेटस में या फिर पृष्ठ की संख्या बताता है? वो स्टेटस बार बताता है कि कितने पृष्ठ हैं आपके डॉक्यूमेंट में। जैसे यहाँ यहीं देखिए आप, ये जो नीचे यहाँ पे दे रखी है, ये पेज नंबर दे रखा है यहाँ पे, तो कितने पेज हैं यहाँ पे, एक ही पेज इसमें जोड़ा हुआ है। इसमें कितने कैरेक्टर लिखे हुए, ये सब ये क्या है कि एक पट्टी है, ये रिबन, ये इसको क्या कहते हैं, स्टेटस बार कहते हैं। यहाँ पे एक जूम का बटन भी होता है, यहाँ पे पेज को जूम भी कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है, 5 स्टाइल मेनू को एक्सेस करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है? स्टाइल मेनू बार का जो एक्सेस करना है उसके लिए F11 फंक्शन की भी दबा सकते हैं, साइड बार मेनू पे भी क्लिक करके भी हम स्टाइल मेनू पे जा सकते हैं, टूल बार फॉर्मेटिंग का उपयोग करके भी कर सकते हैं, यानी उपरोक्त सभी इसका है। देखिए कैसे है, देखो यहाँ पे इसको काटते हैं, ये साइड मेन्यू बार, जब F11 दबा रहा हूँ तो ये साइड मेन्यू बार आ रहा है, तो इसमें ये ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद में
यहाँ कट करके और यहाँ पे पेज पे या किसी स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो ये साइड मेन्यू बार आ जाता है। और उसके बाद में क्या बताया इसने, टूल बार फॉर्मेटिंग का उपयोग करके। जैसे ये भी क्या है, व्यू है और इसमें चाहिए टूल बार पे चाहिए और फॉर्मेटिंग हटा दें तो आप ये टूल बार जो यहाँ पे थी वो हट गई। और फिर से देखना, इसको लाने के लिए क्या करें, टूल बार पे जाएंगे और फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दें तो ये आपकी क्या है, स्टाइल टूल बार आपके सामने आ गई। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है, ये जो रिक्त स्थान भरने यहाँ पे, तो स्टाइल विभिन्न फॉर्मेट का एक संग्रह होता है जो आपको चैप्टर में पहले बताया गया था कि स्टाइल में क्या होती है, फॉर्मेट का एक संग्रह होता है। देखो जैसे मान लो अब इसी पे एक पूरे पेज पे एक स्टाइल लगाता हूँ, जैसे हेडिंग। अब पहले ये देखो, यहाँ पे देखना आपको ये करना है कि यहाँ पे पॉइंट साइज कितनी है। इसमें देखो 12 है, किसी पे यहाँ पे 14 पॉइंट साइज है। यहाँ इसको बोल्ड कर रखा है, यहाँ पे ये बोल्ड नहीं है, तो इसमें कोई ना कोई इसमें लगी। और इसमें फॉन्ट फेस क्या है, तो इसके आपके सामने एक नाम दे रखा है, सेंस टेबिटन ये दे रखा है, ये इसका फॉन्ट है। और टेक्स्ट बॉडी है जिसमें जिस पैराग्राफ में ये लगा हुआ है। तो इसको बदलने के लिए क्या है, स्टाइल लगाएंगे। इसको सेलेक्ट करते हैं, पूरे पेज को सेलेक्ट करने के बाद में क्या करेंगे, क्या था ऑप्शन, अच्छा अब इसमें से कोई भी एक हेडिंग लगा लेंगे। जैसे पैराग्राफ स्टाइल है, ये कैरेक्टर स्टाइल या पैराग्राफ स्टाइल। तो पैराग्राफ स्टाइल में आप इंडेक्स पे क्लिक करते हो तो या कंटेंट 1 पे क्लिक करेंगे तो नई स्टाइल आ जाएगी। देखो यहाँ पे अब ये देखो एक छोटा हो गया पूरा पैराग्राफ, जिसकी साइज क्या है 12 दे रखी है। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये क्या है, और लिबरेशन सेरिफ क्या है, नया फॉन्ट फेस आ गया। तो ये देखो ऑटोमेटिक क्या है, बदलाव आ गया इसमें। तो स्टाइल क्या होती है, विभिन्न फॉर्मेट का एक संग्रह होती है। जैसे फॉन्ट साइज इसमें कम हो गई, फॉन्ट फेस बदल गए, और यहाँ पे क्या है टेक्स्ट बॉडी थी वहाँ कंटेंट 1 आ गया। तो ये क्या है, इसका संग्रह होता है विभिन्न फॉर्मेट। स्टाइल विशेष रूप से फॉर्मेटिंग में उपयोगी है। अभी मैंने सब ये जो भी किया है फॉर्मेटिंग किया है। जैसे मान लो फिर से देखो यहाँ पे नई कोई लगाते हैं, इंडेक्स में ये बताए कोई भी है, इस पे क्लिक करते हैं। देखो ये अलग अलग स्टाइल है, तो इनका उपयोग किया जा सकता है फॉर्मेटिंग के लिए। स्टाइल का उचित उपयोग किसी डॉक्यूमेंट में कंटेंट को बेहतर बनाना होता है। अब स्टाइल का उपयोग किसके लिए करें, देखो ये जो इसमें लिखा हुआ है इसको कंटेंट कहते हैं। जो इसमें हमने ये लिखा है पेज में, इसको कंटेंट कहते हैं। इसको बेहतर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टाइल का उपयोग करते हैं। स्टाइल विंडो के शीर्ष पर पहले 5 बटन स्टाइल की श्रेणी चुनने के लिए होते हैं। देखिए स्टाइल विंडो है, देखो आपको स्टाइल विंडो दिखाएं यहाँ पे, ये स्टाइल विंडो है। इसमें देखो ये पहले 5 बटन क्या होते हैं, 1 2 3 4 5। ये क्या है, स्टाइल की श्रेणी के क्या होते हैं, विकल्प होते हैं, स्टाइल चेंज करने के विकल्प हैं। आगे देखिए प्री डिफाइंड स्टाइल का उपयोग करने से डॉक्यूमेंट में बुकमार्क बनाया जा सकता है। तो अब देखो प्री डिफाइंड, जैसे मान लो बुकमार्क कैसे बनाते हैं, देखो मैं बताऊँ। अब इसमें एक ड्रैग एंड ड्रॉप विधि से हम एक स्टाइल बनाएंगे नई। जैसे इसमें मैं कुछ चेंज करता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले ये पेज पहले से सेलेक्ट है, उसमें मैं कोई फॉन्ट फेस में अलग लगाता हूँ, ये कर रहा हूँ। फॉन्ट फेस बदल दिया और इसकी पॉइंट साइज थोड़ी छोटी कर दी जिससे आपको आसानी से दिखे। ये मैंने फॉर्मेटिंग बदलाव कर दिया। और ये करने के बाद में क्या, अब इसकी नई स्टाइल बनाऊंगा ड्रैग एंड ड्रॉप में। तो यहाँ पे मैं क्या क्या दे दूँ, नई स्टाइल का नया नाम दे दूँ, जैसे माई स्टाइल। इसने क्या दे रखा कि विंडो को उसमें बुक मार्क बनाया जा सकता है। तो अब क्या करना है, बुक मार्क बनाना था। तो ये बुक मार्क कहाँ बनेगा, लिस्ट हेडिंग में बनेगा। तो यहाँ पे इसमें
लिस्ट हेडिंग होगी यहाँ पे, इसमें कोई स्टाइल, जैसे यहाँ पे नाम देने के बाद ओके करेंगे तो देखो लिस्ट हेडिंग में एक बुकमार्क बन गया। पहले इसमें कोई भी नहीं थी, देखो ये प्लस करने पर ये प्लस का साइन है, ये बुकमार्क का साइन है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें कौन सी स्टाइल है, माई स्टाइल, जो हमने नहीं बनाई है। तो इसी को क्या प्लस में इसमें कितनी स्टाइल जुड़ी है लिस्ट हेडिंग में, ये इसकी हेडिंग है और इसमें कितनी स्टाइल है उसको देख सकते हैं, तो ये बुकमार्क हो गए। उसके बाद में देखिए छठा प्रश्न, एक नई फाइल खोलने पर पेज, पैराग्राफ, कैरेक्टर, फ्रेम स्टाइल का उपयोग डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के लिए किया जाता है। ये तो आपको पता है। कैरेक्टर स्टाइल को अक्सर, अगला जो प्रश्न, कैरेक्टर स्टाइल को अक्सर डिफॉल्ट कैरेक्टर स्टाइल में एकीकृत किया जाता है। जैसे मान लो अब यहाँ पे कैरेक्टर स्टाइल पे हम क्लिक करते हैं तो हम इसमें जो भी कुछ चेंजेस करेंगे ना तो उसमें क्या होगा, जो भी इसमें चेंजेस करेंगे, जैसे मान लो स्टाइल में ये किया मैंने और प्रत्येक को अंडरलाइन कर दिया, तो ये कहाँ पे सेव होगी, ये क्या डिफॉल्ट कैरेक्टर स्टाइल में सेव हो जाएगी। फिल फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में विभिन्न स्थानों पर स्टाइल लागू करने की सुविधा देता है। ये कैसे देता है, देखो आप फिल फॉर्मेट का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे मान लो ये मैंने नॉर्मल कर दिया सारा एरिया, ये हमारे सामने एक पैराग्राफ है, उसमें फिल फॉर्मेट का उपयोग करने से देखो ये मैं करेक्टर स्टाइल है, जैसे मेरे पास कोई भी एक करेक्टर स्टाइल ले लो यहाँ पे, जैसे कोटेशन पे क्लिक कर लो और फिल फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद में कोटेशन पर कर दिया या फिर पहले कैसे कर दो। अब ये आपकी ये जो आइकन दिखाई दे रहा है आपको कर्सर पे, ये फिल फॉर्मेट का है। अब हमने कोटेशन वाली जो स्टाइल है वो आपने अपनी चुनी है और ये चुनने के बाद अप्लाई कर देंगे इस पर। देखो इसे एक डॉक्यूमेंट वर्ड था, इस पर कर दिया, या फिर अगर ये आइदर पे क्लिक करने पर देखो आइदर कोटेशन टाइप का होगा, जैसे कोटेशन ऐसे इटैलिक बना हुआ है ना ऐसे, और जैसे ओवरराइट है इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी देखो इटैलिक जैसा हो गया। या फिर कोई और भी देख सकते हैं, जैसे प्लेस होल्डर की ये लेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे तो जैसे एक कैटेगरी है ये प्लेस होल्डर जैसा दिखाई देगा, देखो यहाँ पे इसके जैसा दिखाई देगा। तो फिल फॉर्मेट का किसी भी अक्षर या पैराग्राफ को हम फिल फॉर्मेट कर सकते हैं, मतलब स्टाइल आसानी से लगा सकते हैं अलग अलग भागों पर। प्री डिफाइंड स्टाइल सिलेक्शन से और ड्रैग एंड ड्रॉप विधि द्वारा अपडेट की जाएगी। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप विधि से माई स्टाइल बना के। तो अगला जो प्रश्न है वो देखिए, लघु उत्तर वाले प्रश्न। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल से आप क्या समझते हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल और कुछ नहीं बल्कि सभी फॉर्मेट संबंधी सूचनाओं का एक संग्रह है जिसे आप सेव करना चाहते हैं और फिर डॉक्यूमेंट पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये फॉर्मेट संबंधी क्या सूचनाएं हैं? फॉर्मेट संबंधी का मतलब ये कि फ़ॉन्ट फेस बदलना, फ़ॉन्ट साइज बदलना, फ़ॉन्ट कलर बदलना, इटैलिक बोल्ड करना, ये क्या है, और अलाइनमेंट करना, ये सब क्या है, फॉर्मेट संबंधी सूचनाएं। इनका एक संग्रह एक स्टाइल में होता है। जैसे अभी मैंने सभी स्टाइल लगाई थी, प्रत्येक स्टाइल का अलग फॉर्मेट सूचनाएं होती हैं। ऐसे डॉक्यूमेंट, अगला जो प्रश्न, डॉक्यूमेंट डिजाइन करने के लिए मैनुअल फॉर्मेटिंग पर स्टाइल का उपयोग करने के फायदे लिखिए। जैसे मैनुअल फॉर्मेट करना एक लोकप्रिय है क्योंकि इसका उपयोग करना आसान होता है और इसके लिए कम और ज्ञान की आवश्यकता होती है। इससे डॉक्यूमेंट में किसी भी पहलू में परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर आदि अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकते हैं। वो कैसे बदलेंगे, देखो मैनुअल फॉर्मेटिंग का मतलब ये है जो इस पेज पे जो भी फॉर्मेटिंग लगी हुई है पहले उसको हटाते हैं और ये हमारे सामने क्या है कि पैराग्राफ है और हमें क्या करना है इसमें, देखिए मैनुअल फॉर्मेटिंग करनी है। तो मैनुअल फॉर्मेटिंग करने के लिए देखो ये फिल फॉर्मेट को हटा दें, ये हटाने के बाद में यह आपके सामने क्या है, स्टाइल मेन्यू बाहर है और इससे हम क्या है फॉर्मेटिंग करेंगे। जैसे कैसे करेंगे,
ये मेनू फॉर्मेटिंग है। जैसे पहले एक लाइन है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको मैंने बोल्ड कर दिया और इसको सेंटर अलाइन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में अगला जो पैराग्राफ है, इसको इस लाइन को भी मैंने क्या कर दिया, इसकी फॉन्ट फेस मैंने चेंज कर दिया इसका। और अगला जो पैराग्राफ है, इसको सेलेक्ट करके और इसमें हम बुलेट दूसरे लगा सकते हैं, जैसे ये मैंने लगाया। तो ये सब क्या है, मैनुअल फॉर्मेटिंग हम खुद स्वयं कर रहे हैं, तो इसमें कोई स्टाइल का उपयोग नहीं कर रहे। तो इसे हम क्या कहते हैं, मैनुअल फॉर्मेटिंग करते हैं। और ये आसान है, हम आसानी से इस टूल बार का उपयोग करके हम अपनी मैनुअल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तीसरा जो प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल की विभिन्न श्रेणियाँ क्या है, वो है पेज, पैराग्राफ, कैरेक्टर, फ्रेम, लिस्ट और टेबल है। यहाँ पे देखिए ये कौन सी स्टाइल है लिब्रे ऑफिस में, ये है पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल, लिस्ट स्टाइल और टेबल स्टाइल। ये सब क्या है, लिब्रे ऑफिस में दी गई है। अगला जो प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, देखिए एक स्टाइल को अपडेट करने के लिए चरणों को लिखें। अब किसी भी स्टाइल को अगर हमें अपडेट करना है, उसमें नए चेंजेस करने हैं फॉर्मेटिंग के, तो उसमें क्या करेंगे, अपडेट करने के लिए प्रश्न या पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, आवश्यकता अनुसार चयनित भाग को फॉर्मेट करेंगे और स्टाइल मेन्यू बार पर जाएंगे, बटन पर क्लिक करेंगे जिसकी स्टाइल आप अपडेट करना चाहते हैं और स्टाइल एक्शन बटन का उपयोग करके अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे कैसे करते हैं ये देखिए आप। जैसे मान लो ये मैंने एक पैराग्राफ पूरा सेलेक्ट कर लिया और इस पर मैंने एक पैराग्राफ स्टाइल लगानी है, जैसे इंडेक्स में हेडिंग में लगा दूँ और हेडिंग 3 मैंने लगा दी, इसमें पूरे पे अप्लाई हो गया। अब देखो हेडिंग 3 का इसमें क्या है, देखो फॉन्ट साइज कितनी है, 14.1 है और बोल्ड कर रखा है और इसमें फॉन्ट फेस अलग है, हैंड राइटिंग है। हेडिंग 3 हमने ये लगा। अब इसमें कुछ अपडेट करना हो तो क्या करेंगे, पहले इसको सेलेक्ट करेंगे और हमारी क्या है, इसमें फॉन्ट साइज मैंने ये कर दी 12 पॉइंट कर दी। 12 पॉइंट करने के बाद फॉन्ट फेस है वो मैं एरियल ब्लैक कर दिया मैंने। ये करने के बाद में क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक आइकन दिखाते हैं स्टाइल एक्शन का, इस पे जाएंगे और अपडेट सेलेक्टेड करेंगे। ये करने के बाद में ये अपडेट हो गया। अगर आप दूसरे पैराग्राफ में लगाएंगे, जैसे दूसरे पेज पे करते हैं हेडिंग 3, तो ये स्टाइल लगेगी उसमें। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद में इसको चुन रहे हैं, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे इतना ही कर लिया मैंने। और कौन सी स्टाइल में अपडेट किया था, हेडिंग 3 में किया था, तो इस पर क्लिक कर देंगे और ओके। तो इसमें देखो एरियल ब्लैक आ गया और 12 पॉइंट साइज हो गई, तो उस स्टाइल में अपडेशन हो गया है, संशोधन हमने कर दिया। तो ये अगला जो प्रश्न है वो देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर में कस्टम स्टाइल से आप क्या समझते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर द्वारा मौजूदा स्टाइल आपकी आवश्यकता से मेल नहीं खाती है तो कस्टम स्टाइल बनाना संभव है। कस्टम स्टाइल बनाने के 2 तरीके हैं, एक तो सिलेक्शन से, एक ड्रैग एंड ड्रॉप का उपयोग करते हुए। तो हमने अभी बताया था एक कस्टम स्टाइल हम अपने बनाते हैं। देखो जैसे एक पैराग्राफ मैंने ये बना लिया और इसमें अलग अलग मैं फॉन्ट फेस चेंज कर रहा हूँ, जैसे कोई अच्छा सा फॉन्ट फेस यूज करते हैं। जैसे ये मैंने यूज कर लिया, उसके बाद में साइज थोड़ी मैंने 15 कर दी और ये करने के बाद में ये जहाँ पे मैं नई वो बनाऊंगा स्टाइल, तो ये टेक्स्ट बॉडी में बनेगी। यहाँ पे अगर आप कहीं और बनाना चाहते हो तो इनको सेलेक्ट करके बना सकते हो, तो मैं टेक्स्ट बॉडी में रहने देना चाहता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आएंगे स्टाइल एक्शन पे। यहाँ पे आने के बाद में ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे, न्यू स्टाइल का सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें अब लिखेंगे
पहले से एक माई स्टाइल बना रखी है, तो माई स्टाइल 2 लिख दूंगा, माई स्टाइल 2 इस नाम से मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें आपने देखो ये 15 पॉइंट साइज की है, ये जो फॉन्ट फेस लगा है टेक्स्ट बॉडी में ये सेव होगी, ये ध्यान रखना है। अब देखो ये हमारी माई स्टाइल 2 आ गई। अब मान लो इस पैराग्राफ पे ये हमारी बनाई हुई कस्टम स्टाइल है, इसको उपयोग कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये इस पर अप्लाई हो जाएगी। तो ये था कस्टम स्टाइल का उपयोग। एक ड्रैग एंड ड्रॉप भी इसे भी कर सकते हैं। जैसे मान लो ये सेलेक्ट कर लिया और इसकी फॉन्ट साइज कम कर दी और फॉन्ट फेस मैंने दूसरा कर दिया, जैसे ये कर दिया, एजेंसी एफ भी कर दिया। उसके बाद में यहाँ से पकड़ करके यहाँ ड्रॉप कर दूंगा मैं टेक्स्ट बॉडी में, और यहाँ पे फिर से नाम मांग लेना, तो माई STY स्टाइल 3 और ओके कर देंगे। तो देखो माई स्टाइल 3 बन गया। तो ये इस पे अप्लाई करेंगे देखो, और माई स्टाइल पे डबल क्लिक कर देंगे तो माई स्टाइल की फॉर्मेटिंग लग गई। तो आपके समझ में आया होगा। इसको बार बार देखें और इसको अपनी नोटबुक में नोट करना है और बार बार इसको देखते हुए पढ़ना है।